जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। केम छो? ता सब की हो? आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही। अब ये मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो मुझे ऑलरेडी नहीं जानते। आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है आपसे चंद मिनट के लिए बातचीत करने के लिए, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखें, आमतौर पर आप किसी भी आदमी से पूछें तो वो आपको ये बताएगा कि एक अच्छा तालीमी इदारा क्या होता है। आप प्राइमरी स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, तो वो कहेंगे जनाब वो सबसे अच्छा तालीमी इदारा होता है जहाँ पर तालीम बहुत अच्छी हो और जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे नंबरों में पास हों और आगे जाकर अपना फ्यूचर बना सकें और फिर ऐसे हो और कौम की खिदमत यानी ABC एंड ऑल। लेकिन जनरली जो है, अगर आप किसी से कहें कि भाई आपने ये जो जो तालीमी इदारा बनाया हुआ है, तो उसके साथ जो है ये तो कोई खेलने का तो ख़ास इंतज़ाम है नहीं, तो वो कहेंगे जनाब कोई नहीं, आजकल तो आपको पता है कि लोग खेलने के इंतज़ाम न भी हो तो उसका अल्टरनेटिव है। तो आप पूछेंगे क्या, तो वो आपको बताएंगे कि बच्चे जो है वो आजकल तो जिम में चले जाते हैं और एक्सरसाइज कर लेते हैं और अपनी बॉडी को शेप में भी कर लेते हैं और जो है सेहत के लिए जो भी ज़रूरी एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं। तो कोई भी आदमी इस चीज़ को, बहुत कम लोग जो है वो समझते हैं। आप किसी से पूछें कि भाई स्पोर्ट्स की अहमियत क्या है, तो आपको, या गेम्स की अहमियत क्या है, मैच खेलने की अहमियत क्या है, तो वो आपको बताएंगे कि जनाब सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, एक्सरसाइज होती है, ये है वो है। लेकिन सबसे जो अहम बात है जिसको ज़रूर समझते होंगे, जो समझदार लोग हैं या जिन लोगों को पता है वो समझते हैं कि स्पोर्ट्स की या गेम्स खेलने की या मैचेस खेलने की जो सबसे नंबर वन अहमियत है वो ये है कि आदमी उसमें हारना सीखता है। यू लर्न हाउ टू लूज। अब ये आपकी सेहत का बनना या एक्सरसाइज का होना या ये सब उसका साइड इफ़ेक्ट है, मतलब उसका एक बहुत ही छोटा सा फ़ायदा है जो कि डेफिनेटली होता है अगर आप स्क्वैश खेलते हैं या आप गोल्फ खेलते हैं या आप लॉन टेनिस खेलते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल है, तो उससे एक्सरसाइज ज़रूर होती है। लेकिन नंबर वन फ़ायदा ये होता है कि यू लर्न हाउ टू लूज़। आप हारना सीखते हैं। और दुनिया में ये वाहिद स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जिसमें आप हार भी जाएं तो भी जो है आप खेलते जाते हैं। जनरली आमतौर पर ये होता है कि अगर कहीं कोई मुकाबला हो रहा है, कोई जंग हो रही है, तो आप, मतलब जंग तो खैर अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन जनरली ये होता है कि अगर आप हार गए तो भाई ठीक है, आप हार गए, दैट्स इट। लेकिन स्पोर्ट्स में ये होता है कि आप इन्हें एक मैच खेला, आप हार गए, तो कहेंगे अच्छा कल खेल लेंगे, या अगर 3 मैचेस का है तो कहेंगे अच्छा एक हो गया तो चलो अब दूसरा होगा। इसी तरह टेनिस में होता है, इसी तरह दूसरी गेम्स में होता है। तो आप हारना सीखते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कोई आदमी हारने को तैयार ही नहीं है। आप कहीं भी देख लें, जिंदगी के किसी भी शोबे में देख लें, किसी से कहें तो एवरीबडी वांट्स टू विन, एवरीबडी वांट्स टू सक्सीड, चाहे दुनिया का कोई भी मरहला हो, कोई भी कंपटीशन हो। लेकिन हमें ये चीज़ ज़रूर सीखनी है कि ज़िंदगी जो है उसके अंदर हार जीत भी होती है और सब कुछ होता है। तो स्पोर्ट्स इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे स्कूल्स जो है आपने देखा होगा बेंगलोर में बने हुए हैं, कॉलेजेस बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ तक बन गई हैं। स्पोर्ट्स का कभी नाम के तौर पर जाकर थोड़ा बहुत कहीं जाकर कर लेते हैं, किसी से जो स्टेडियम मांग लिया, किसी से ग्राउंड मांग लिया,
लेकिन बड़ा रेगुलर फीचर होना चाहिए, स्पोर्ट्स डेज होने चाहिए, और इनकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर है। तो ये बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि स्पोर्ट्स जो दूसरी चीज़ हमें सिखाते हैं वो ये है, कोलैबोरेशन सिखाते हैं, कि इकट्ठा रहकर आपस में जो है ना, कोई भी चीज़ अकेले नहीं हो सकती। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि मैं सब कुछ अकेला ही कर सकता हूँ। देखें, अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्पोर्ट्स के अंदर आप देखें, चाहे कोई भी गेम हो, उसमें आप जो है आपको ज़रूरत होती है। जैसे जो वो स्पोर्ट्स या वो गेम्स जो टीम के साथ आप खेलते हैं, उसमें तो आपकी पूरी टीम होती है। टीम के अलावा आपका कोच होता है, आपका मैनेजर होगा, आपके ऑफिसर इंचार्ज होंगे, सब होता है, गाइडेंस होती है, क्रिटिसिज्म होता है, फिर आप जो है वो खेलते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर वो बड़े से बड़े स्पोर्ट्समैन या चैंपियंस जो हैं, चाहे वो फिर जो है टेनिस का चैंपियन हो, चाहे वो गोल्फ का चैंपियन हो, चाहे वो दुनिया में किसी भी शोबे का, स्क्वैश का हो, जो कि वो अकेले खेलते हैं, लेकिन वहाँ भी आप देखें कि उन दुनिया के नंबर 1 चैंपियन जो है, उनको भी एक कोच की ज़रूरत होती है, एक मैनेजर की ज़रूरत होती है, एडवाइज़र्स की ज़रूरत होती है, जो उनको गाइड करते हैं। जो बॉक्सिंग चैंपियंस होते हैं, उनके भी कोच होते हैं। तो ये कभी भी हमें नहीं समझना चाहिए कि हम ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो है वो अकेले कर सकते हैं। आपको ज़रूरत होती है साथी की। तो ये दो बहुत अहम चीज़ जो है वो स्पोर्ट्स हमें सिखाती हैं। तो मैंने सोचा आपसे आपसे इस हवाले से बात कर लूँ। तो इसलिए आपको ज़रूर जो है ऐसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए, जहाँ आप अपनी सेहत के लिए तो चलें। आजकल तो कोविड का ज़माना है, तो आप जो है अकेले अपने तौर पर जो भी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या आप घर के अंदर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, या अगर जहाँ पर इजाज़त है जिम वगैरह जाने की वो कर रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको कहीं भी इजाज़त मिलती है, तो ज़रूर कोशिश करें ऐसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, जहाँ पर आपके साथ टीम हो, आपके साथ और साथी हों। बिकॉज उसके साथ आदमी बहुत कुछ सीखता है। वहाँ जाते हैं, आपकी बातचीत होती है। और अपने बच्चों को भी कोशिश करें ऐसे स्कूल्स और ऐसे कॉलेजेस में आप एडमिट करवाएं, या यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ और लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी साथ ही साथ होनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, या आप अगर किसी सोशल मीडिया पे हैं तो वहाँ पर शेयर करें। आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से और रिलेटिव से कहें वो भी सब्सक्राइब करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।